साथियों नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स के हिंदी विषय में संधि को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में शामिल किया गया है। परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न जो संधि की समझ पर आधारित होते हैं पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आज हम संधि पर आधारित ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न एवं इनके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। निरोग का संधि विच्छेद क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं अ ब स द। नी धन रोग, नीर धन ओग, निह धन रोग और नी धन रोग। इसका सही उत्तर है निह धन रोग। इन दोनों से मिलकर निरोग शब्द बना है और इस शब्द में विसर्ग संधि लागू होती है। हिमालय में किस संधि का उपयोग हुआ है? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। हिमालय में दीर्घ स्वर संधि का उपयोग हुआ है और यदि हिमालय का संधि विच्छेद किया जाए तो उसके 2 पद बनेंगे हिम धन आलय। ये दोनों मिलकर हिमालय बनता है और यह संधि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत है। 2 वर्णों से उत्पन्न हुए विकार को क्या कहते हैं? समास, छंद, संधि या अलंकार। 2 वर्णों से उत्पन्न हुए विकार को या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है वही संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? संधि 3 प्रकार की होती है। व्याकरण के अनुसार स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं। मही धन ईश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं। मही धन ईश में स्वर संधि है। महिष में दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि है और उसमें भी दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि मही बड़े ई की मात्रा है और ईश में भी बड़े ई की मात्रा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि इसके अंतर्गत है। निर्जल में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि? निर्जल में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद यदि किया जाए तो नीह, नी के आगे 2 बिंदु लगे हैं, यह विसर्ग है। नीह धन जल बराबर निर्जल। इस प्रकार निर्जल में विसर्ग संधि उपयोग हुई है। स्वरों के योग से बनने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। स्वरों के योग से बनने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। यह कथन सत्य है या असत्य? यह कथन सत्य है क्योंकि स्वरों के योग से बनने वाली स्वर संधि कही जाती है। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहा जाता है। जैसे रविंद्र का संधि विच्छेद करके हम देखें, रवि धन इंद्र। इस संधि में वी के पीछे जो वर्ण जुड़ा है वह ई, जिसे छोटा ई सामान्यतः कहा जाता है, और इंद्र का पहला वर्ण ई। दोनों छोटे ई धन ई मिलकर बड़ा ई बन जाते हैं और यह रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। ये दोनों स्वर के मिलने से जो संधि बनी वह स्वर संधि कहलाएगी। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। यह कथन सत्य है या असत्य? संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। यह कथन सत्य है। विच्छेद किसे कहते हैं? जोड़ना, तोड़ना, नया बनाना या अर्थ बदलना? विच्छेद तोड़ने को कहते हैं। किसी शब्द या वर्णों के सार्थक समूह को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद
कहा जाता है। दूसरे शब्दों में स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद है। इसलिए विच्छेद का आशय है तोड़ना या विभाजित करना। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन, नय धन अन, नय धन अन या नया धन अन। नयन का संधि विच्छेद ने धन अन इस प्रकार होगा और नयन में अयादि संधि है। अयादि संधि है। ने धन अन बराबर नयन। इसमें ए और धन अ मिलकर अय होते हैं। यहाँ ए और अ के मेल से अय बना हुआ है। ने धन अन बराबर नयन। अयादि संधि। नीरस का संधि विच्छेद है। निह धन रस, नी धन रस, यश धन धन, इनमें से कोई नहीं। नीरस का सही संधि विच्छेद है निह धन रस। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। मतेक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या विसर्ग संधि? मतेक्य में वृद्धि संधि है। मत धन ऐक्य, जिसमें अ धन आय मिलकर अय के स्वरूप में आते हैं, इसलिए यह मतेक्य में पाई जाने वाली वृद्धि संधि है। नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमः धन ते, नमः धन ते, नया धन ते या इनमें से कोई नहीं। नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः धन ते। इसमें विसर्ग संधि लागू होती है क्योंकि न म के बाद जो दो बिंदु हैं वो विसर्ग है और उसके लगने से नमः धन ते ये मिलकर बनता है नमस्ते। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा गया है व्याकरण के अनुसार। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 2, 3, 5 या 7? स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद या 5 प्रकार माने गए हैं और वे स्वर संधि के 5 प्रकार इस प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, क्योंकि ये सभी स्वर संधियां हैं इसलिए हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। नध्यर्पण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि या अयादि स्वर संधि? नध्यर्पण शब्द में यण स्वर संधि है। नध्यर्पण बराबर नदी धन अर्पण। इसमें यण स्वर संधि का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। नध्यर्पण यण स्वर संधि इसमें प्रयुक्त है। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्व धन आगत, सु धन आगत, सवा धन आगत, सव धन आगत। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद है सु धन आगत। इसमें भी यण संधि पाई जाती है। ये यण संधि का उदाहरण है स्वागत सुधन आगत। वागीश शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई संधि नहीं। वागीश शब्द में व्यंजन संधि है। वाक धन ईश ये मिलकर वागीश बनता है। वागीश शब्द में व्यंजन संधि है। वागीश शब्द में क धन ई बराबर मिलकर ये बनते हैं घी का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। प्रत्येक प्रकार के 2-2 उदाहरण दीजिए। हम यहाँ पर प्रत्येक संधि के स्वर संधि के 5 प्रकार और प्रत्येक स्वर संधि के
दो दो उदाहरण द्वारा इसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, इसमें अ धन अ मिलकर आ हो जाता है, अ धन आ भी मिलकर आ होते हैं। वेद धन अंत बराबर वेदांत, नव धन आगत बराबर नवागत, ये दीर्घ स्वर संधि के दो उदाहरण हैं। गुण स्वर संधि, अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ई बराबर ए, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, अ धन उ बराबर ओ, रोग धन उपचार, यह मिलकर बना रोगोपचार। ये गुण स्वर संधि के उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि, अ धन ए मिलकर बने अय, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, आ धन ओ या औ ये मिलकर बनते हैं औ। महा धन औषधि बराबर मिलकर हुए महोषधि, यह वृद्धि स्वर संधि के दो उदाहरण है, मतैक्य और महोषधि। यण स्वर संधि, ई धन अ मिलकर बनेंगे य, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, उ धन आ बराबर व धन आ बनते हैं। सु धन आगत से मिलकर बनता है स्वागत। अत्यधिक और स्वागत इन दोनों में यण स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। अयादि स्वर संधि, ए या अय से मिलकर अ और ई जब मिलते हैं तो निर्माण होता है अय, आय या आई। जैसे नय धन इका बराबर नायिका, नय धन इका बराबर नायिका, ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ने धन अन बराबर नयन, यह भी अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। इसमें एक व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। इसमें व्यंजन से मिलना अनिवार्यता है। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, दिक धन भ्रम दिग्भ्रम, सत धन विचार बराबर सद विचार, जगत धन अंबा बराबर जगदम्बा, भगवत धन गीता बराबर भगवत गीता, उत धन डयन बराबर उड्डयन। इस प्रकार व्यंजन संधि में एक या दो व्यंजन अनिवार्य रूप से होते हैं, जिसमें दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। यही व्यंजन संधि कही जाती है। विसर्ग संधि, इसमें एक पद के पीछे विसर्ग जो दो बिंदु लगे हैं वह अनिवार्यता है। वहां पर जहां ऐसा होता है वह विसर्ग संधि कही जाती है। मनः धन वेग बराबर मनोवेग, मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन, मनः धन विकार बराबर मनोविकार, तप धन धन बराबर तपोधन, धनु धन धर बराबर धनुर्धर, दुह धन चक्र बराबर दुष्चक्र, नमः धन ते बराबर नमस्ते, निह धन काम बराबर निष्काम। इस प्रकार इस वीडियो में हमने संधि पर आधारित विविध प्रश्नों और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझकर संधि की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन पुश करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।